राधे राधे। जय श्री कृष्ण। रोज 3 मिनट गीता पाठ प्रारंभ। अब तक आपने देखा भगवत गीता के अध्याय 6 के श्लोक संख्या 35 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का शंका का समाधान करें। अर्जुन करें मन बड़ा चंचल है, वायु के समान, इसको कैसे कंट्रोल करें, कैसे नियंत्रण में करें। तो भगवान करें ये बात कहना सही है कुंती नंदन, तुम्हारा ये बात कहना सही है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसको निग्रह किया जा सकता है। अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। और आगे भगवान को कह रहे हैं, भगवान को अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन और शंका बता रहे ए संयतात्मना योगो दुष्प्रापिति में मति वशातात्मना तू यतत शक्यो अवाप्तु उपायते। जिसका मन वश में नहीं है, जिसका मन वश में नहीं है उसके द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है। भगवान कह रहे हैं जिसका मन वश में नहीं है उसके द्वारा योग प्राप्त करना कठिन है। वशातात्मना तू यतता शक्यो उपायते। भगवान कह रहे हैं वश में मन में, जिसका मन वश में किया हुआ है वो प्रयत्न करे, यदि वो प्रयत्न करे, उपाय करे तो उसको योग प्राप्त हो सकता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे कि मन चंचल है, मन को बांधना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी यदि प्रयत्नपूर्वक प्रयास करे तो मन को बांधना सरल है, मन योग प्राप्त हो सकता है। और आगे भगवान को अर्जुन कह रहे हैं, अब अर्जुन का वापस शंका हो रही है। अर्जुन कह रहे हैं भगवान के शब्द पे अर्जुन कह रहे हैं मन के बारे में अयति श्रद्धा यो पेते योगन चलिते मानसे प्राप्त योग संसिदम का गति कृष्ण गच्छिते। कि उसका क्या गति होगी जिसको योग प्राप्त नहीं हुआ और जिसका मन चंचल है। वो कह रहे हे कृष्ण, अर्जुन कह रहे हे कृष्ण, जिसकी साधना में श्रद्धा है, साधना में तो श्रद्धा है, लेकिन जिसका प्रयत्न शिथिल हो जाए, प्रयत्न नहीं कर पाए, पूरा योग से विचलित मानस हो जाए, कि जिसकी केवल श्रद्धा है लेकिन मन जिसका प्रयत्न करने के बाद भी शिथिल हो जाए, बहुत प्रयत्न नहीं कर पाए, ऐसे विचलित मानस हो जाए, ऐसे का क्या होगा, योग सिद्धि नहीं प्राप्त करके वो किस गति को जाएगा। मतलब अर्जुन बता रहा है भगवान को कि भगवान उसकी क्या गति होगी। बार बार वो कह रहा है प्राप्त योग संसिदम, जो जिसको योग संसिद्धि की प्राप्त नहीं हुई, का गतिम कृष्ण गच्छति, किस गति को प्राप्त होगा। कि जिसको योग प्राप्त नहीं हुआ, मन में उसकी श्रद्धा है लेकिन प्रयास पूरा नहीं हो रहा, मन विचलित हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति का क्या होगा। इसके बारे में भगवान बताएंगे कि परम प्राप्ति मार्ग में, आगे भगवान बताएंगे, अगले कल देखेंगे परम प्राप्ति के मार्ग में इस तरह भ्रष्ट हुआ साधक क्या छिन्न भिन्न हो जाता है या नष्ट हो जाता है। वो पूछ रहे हैं, अर्जुन फिर पूछ रहा है कि छिन्न भिन्न हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति को जिसका योग से मन विचलित हो जाए, मन वश में नहीं हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति छिन्न भिन्न नहीं होता है। जिसकी योग के प्रति श्रद्धा है वो कभी छिन्न भिन्न नहीं होगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण और आगे बताएंगे, वो निरंतर देखेंगे। मेरे इस गीता पाठ का नित्य श्रवण करें, मनन करें और मन को वश में रख के योग करें। ये कृष्ण का उपदेश मन में धारण करें। मेरा गीता पाठ आज यहीं समाप्त। नित्य प्रति इसका श्रवण करें। धन्यवाद।